Big hello to all my dearest students. I hope you must be ready to rock the exam. Exams are just starting. Guys, बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, बिल्कुल वरी नहीं होना है, फिक्र नहीं करनी है. लेट मी टेल यू दोस्तों, आप लोगों को जितना मेहनत करना चाहिए आप लोगों ने बहुत कर लिया है. ट्रस्ट मी, हमने बहुत सफिशिएंट मेहनत कर लिया है. नाउ इट्स टाइम टू रीप द फ्रूट. अभी फ्रूट्स एंजॉय करने का टाइम है. बिल्कुल फिक्र नहीं करनी है. यू रियली नीड नॉट वरी अ लॉट अबाउट इट. आई वुड गिव यू अ स्मॉल टिप. अगर आप ना नॉर्मली 12 बजे सोते हो तो आज 11 बजे सो जाइए. 11 बजे सोते हो तो 10 साढ़े 10 बजे तक सो जाइए. ट्राई टू टेक मैक्सिमम रेस्ट एंड गो टू एग्जाम सेंटर विथ योर फ्रेश माइंड. है ना, ज्यादा हाइप होके नहीं जाना है. पेपर चाहे जैसा भी हो, अगर 100 मार्क का पेपर है, एक दो क्वेश्चन आपको नहीं भी आता है तो भी चिंता मत करिएगा. 70-75 मार्क्स का भी अगर आप सही से अच्छे से लिख के आते हो दोस्तों, देन यू गेट आराम से 50-55 मार्क्स. सो डू नॉट वरी एट ऑल. अच्छे से आई एम वेरी वेरी श्योर आप अच्छे से कर लोगे. है ना. अच्छा, एक क्वेश्चन मुझे ऐसा लगा कि जो आरटीपी का है इंपॉर्टेंट है. एंड यहाँ पे शायद आपको डाउट आ सकता है, तो मैं उसको यहाँ पे कवर कर रहा हूँ यही वीडियो के अंदर. एंड उसके बाद अगेन एट द एंड ऑफ द वीडियो मुझे कुछ और आपको एग्जाम टिप्स देनी है. तो स्टे ट्यून्ड टिल द लास्ट. है ना. हियर आई शेयर द स्क्रीन एंड लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 14 ऑफ योर आरटीपी. चलिए, ये आपका क्वेश्चन है. एक सेकंड इसको बंद कर देता हूँ. पता नहीं. चलिए दोस्तों, हियर आई शेयर द स्क्रीन. क्वेश्चन नंबर 14 इज ऑन द स्क्रीन. क्वेश्चन नंबर 14 आप ध्यान से देखोगे बेटा. अच्छा, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 14. ओके, क्वेश्चन नंबर 14 ए पार्टनरशिप का है. पार्टनरशिप का पेनल अप्रोप्रिएशन का. दिस इज अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन. बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है. X, Y, and Z entered into partnership as on 1/1/20 to share profits and losses in the ratio of 5:3:2. तीन पार्टनर है. 1/1/20 को पार्टनरशिप स्टार्ट किया. 5:3:2 के रेशियो में प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर किया जाता है. X personally guaranteed that Z's share of profit after charging interest on capital at the rate of 6% per annum would not be less than 15,000 in any year. बेटा जी, ये क्या पॉइंट है अल्टीमेटली? इफ यू रिमेंबर, दिस इज गारंटीड मिनिमम प्रॉफिट. आप एक पार्टनर को गारंटी कर रहे हो कि भाई आपको मिनिमम इतना प्रॉफिट मिलेगा. से फॉर एग्जांपल यहाँ पे जेड को गारंटी किया गया कि आपको मिनिमम 15,000 अ ईयर मिलेगा. किसने गारंटी किया? पार्टनरशिप फर्म ने? नो, एक्स ने गारंटी किया. मतलब बाय एनी चांस अगर जेड को उतना नहीं मिल रहा ना, तो क्या होगा इन दैट केस? एक्स के शेयर में से कट करके भी अपन किसको देंगे? जेड को देंगे. चलो, ये बात समझ में आई है? एग्जैक्टली. चलिए नाउ, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 6%, राइट, प्रॉफिट में से. एंड कैप उसके लिए हमको यहाँ पे दिया भी है कि तीनों पार्टनर का कैपिटल कितना कितना है, जिसके ऊपर आप 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट कंसिडर करके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालोगे. सो फार आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि कैपिटल जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करेंगे. इन रिमेनिंग प्रॉफिट का कुछ तो करना है. क्या करना है? Profits for the year ending 31st March 2020 before providing for interest on partners capital was 79,500. बेटा ये तो हमारा इंटरेस्ट है. सॉरी, ये तो हमारा प्रॉफिट है 79,500 का ड्यूरिंग ईयर का प्रॉफिट. उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपन माइनस करने वाले हैं. यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट. चलो बेटा, बहुत ही सिंपल. ये देखिए, नेट प्रॉफिट 79,500. इसको ध्यान से देखोगे बेटा, बहुत ही इजी है ये. एंड आई एम प्रीटी श्योर आपको ये समझ में आता जाएगा. ये देखिए भाई, नेट प्रॉफिट 79,500 जो दिया था क्वेश्चन में, उसमें से तीनों पार्टनर का जो कैपिटल है उसके ऊपर अपन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं. कितना था कैपिटल देख लो एक बार. 1,60,000. एक बार देख लेते हैं. ये देखो, 1,60,000, 1,60,000, 1,80,000, राइट. तो उसके ऊपर 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको बोला गया है. चलिए अपन टिक करते हैं.
तो ये हो गया 160 का 6% दैट इज 9600, देन 1 लाख का 6% दैट इज 6000 और 80000 का 6% दैट इज 4800 हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हटा देना है। नाउ रिमेनिंग प्रॉफिट को अब पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करोगे, और अगर किसी पार्टनर को गारंटीड प्रॉफिट है उससे कम मिल रहा है तो कौन यहाँ पे कौन बियर करेगा, एक्स। चलो ठीक है, तो यहाँ पे बच्चा अगर अब देखोगे तो एक्स का जो रिमेनिंग है ना 79,500 माइनस ये तीनों माइनस करने के बाद जो बचता है दैट इज 59,100। लेकिन ये 59,100 को मैं 5:3:2 के रेशियो में पहले तो स्प्लिट कर रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ। तो एक्स का शेयर बनता है 29,550, वाई का बनता है 17,730 और जेड का बनता है 11,820। सर यहाँ तक तो सब समझ में आ गया होगा, बहुत 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 सिंपल। नाउ जेड को तो लेकिन मिनिमम गारंटी कितना किया था, 15,000। सर क्या 15,000 मिल रहा है, नहीं सर 11,820 मिल रहा है। सो डेफिसिट अमाउंट एक्स के हिस्से में से निकालिए और जेड में ऐड कीजिए। तो एक्स में से माइनस किया, ये देखो ना, एक्स में से माइनस किया, क्या किया, माइनस 3180 माइनस करके एक्स का हो गया ये, और जेड में हमने प्लस कर दिया 3180 और जेड का बन गया 15,000। एंड फाइनली दैट्स ऑल फॉर पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। बहुत 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 सिंपल, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। ओके, टेकिंग यू फर्दर, मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चल रहा हूँ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14B। ठीक है, आइए 14B पे चलता है। क्वेश्चन नंबर 14B क्या था, ये कैलकुलेशन गुडविल का क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। अमर, अकबर एंड थनी आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:5:3। द बैलेंस शीट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म as on 31st 12 2020 was as follows। आपको बैलेंस शीट दे दिया, चलो ध्यान से बैलेंस शीट को भी देख लो। कैपिटल है, ट्रेड पेबल्स, फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेंटरी, ट्रेड रिसीवेबल्स एंड बैंक, ये कुछ इंफॉर्मेशन अबाउट बैलेंस शीट दिया हुआ है। द पार्टनरशिप अर्न्ड प्रॉफिट ऑफ ₹4 लाख इन 2020। ड्यूरिंग द ईयर हमने 4 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया है। एंड द पार्टनर्स विथड्रॉ ₹3 लाख ड्यूरिंग द ईयर। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 30%। बेटा जी ये क्या दिख रहा है आपको, क्या समझ में आ रहा है? हाँ सर ये तो पता है, कैपिटल और प्रॉफिट के बेसिस पे हम ना कैपिटल को बेस बना के हमारा सुपर प्रॉफिट निकालते हैं, आपने, है ना, आपको आई होप याद आ रहा होगा। लेकिन यहाँ पे कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है, देखो ना ये पैराग्राफ, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। सर यहाँ तक सब समझ में आ गया, ओके वेरी गुड। आगे का लाइन देखिए ना, फॉर दिस पर्पस कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, यूजिंग एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। यूजिंग व्हाट, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। सर ये एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या फंडा है, हम तो हमेशा जो कैपिटल होता था क्वेश्चन में दिया होता था उसके बेसिस पे कैलकुलेशन करते थे, है ना बेटा। अपन ना ये बैलेंस शीट का कैपिटल ले लेते थे हमेशा, क्लोजिंग कैपिटल। अगर क्लोजिंग कैपिटल देखना चाहोगे तो क्या बनेगा क्लोजिंग कैपिटल, सर ये बैलेंस शीट में अमर, अकबर एंड थनी का ये जो कैपिटल दिख रहा है तीनों का टोटल कर लेंगे, दैट इज 4 ने 6 10 ने 11 12 12,50,000 इज माय क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। लेकिन उसकी बेसिस पे कैलकुलेशन नहीं होगा यहाँ पे, यहाँ पे उसके बेसिस पे गुडविल कैलकुलेट नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिकली बोल दिया कि आपको गुडविल को कैलकुलेट कौन से बेसिस पे करना है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। नाउ सर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकाला जाए, फिर आपको क्वेश्चन आ सकता है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे मिलेगा, है ना। सोचिए ना एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, एवरेज मतलब क्या, सर ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइड बाय 2, दैट इज एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। आई रिपीट, ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइड बाय 2, तो क्या मिल जाएगा, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या ये बात समझ में आ गई है, बहुत सिंपल। नाउ इसी को आगे कंटिन्यू करते हो, ध्यान से देखिए बेटा, वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा, note normally we can value goodwill on the basis of closing capital employed, right? But here in this question it is asked to calculate goodwill on the basis of average capital employed, and it would be opening capital employed plus closing capital employed divided by 2, and that is average capital employed, simple, right? Now यहाँ पे बेटा ध्यान से देखो, मुझे एवरेज निकालने के लिए ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए एंड क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए। तो क्लोजिंग तो है आपके पास, ओपनिंग कैसे निकालोगे, सोचो ना जरा, वीडियो को आगे देखने से पहले एक बार सोचो, ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे मिलेगा, सोचो एक बार, फिर अपना आंसर निकालो, फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करिएगा। बेटा अभी अगर आपने सोच लिया तो वीडियो को कंटिन्यू कीजिए और देखिए। टू कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड व्हाट वी रिक्वायर, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे पास होना चाहिए, प्रॉफिट हमने ड्यूरिंग द ईयर का हमारे पास होना चाहिए, ड्राइंग्स होना चाहिए, और हमको क्या मिल जाएगा, ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड मिल सकता है। अच्छा नॉर्मली क्या होता है, सोचो ना, ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड जो होता है उसमें अपन प्रॉफिट ऐड करते हैं, ड्राइंग्स माइनस करते हैं, और क्या मिल जाता है, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर आपको याद है बेटा बैलेंस शीट में भी आप यही करते हो, कैपिटल प्लस एडिशन टू कैपिटल प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स माइनस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स माइनस एडिशनल ड्राइंग्स माइनस नेट लॉस।
वही चीज यहाँ पे हो रही है बच्चा। ये चार में से तीन फैक्टर मेरे पास है। हियर वी हैव ड्राइंग्स, प्रॉफिट एंड क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, एंड वी कैन कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। बात समझ में आएगा? देखो यहाँ पे मैंने करके भी दिखाया। नॉर्मली वी वैल्यू गुडविल, अच्छा ये तो हो गया। ये एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2। ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। अग्री करोगे? स्टार्टिंग में जो कैपिटल था उसमें हमने प्रॉफिट ऐड किया, ड्राइंग्स माइनस किया, तो क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड मिलता है, राइट? नाउ देयरफॉर ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू क्लोजिंग, ये जो प्रॉफिट ये बाजू प्लस में था वो बाजू जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ड्राइंग्स ये बाजू माइनस में था वो बाजू जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, राइट? नाउ ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू 12,50,000, मतलब ये हमने यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड के फिगर्स पुट अप किए, प्रॉफिट का फिगर पुट अप किया एंड ड्राइंग्स का फिगर पुट अप किया, एंड व्हाट वी गेट इज ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू 11,50,000। चलो गाइस, आई होप यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मेरा गाइस ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड भी मिल गया, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड भी मिल गया। डिवाइड बाय 2 करूंगा तो मुझे मिलेगा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। ध्यान से देखिए, 11,50,000 डिवाइड बाय 12,50,000 डिवाइड बाय 2, 1150 प्लस 1250 डिवाइड बाय 2, दैट इज 12 लाख रुपीस इज माय एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। अच्छा, जैसे नॉर्मली करते हो, अगर कैपिटल एंड प्रॉफिट 100 रुपीज का कैपिटल, प्रॉफिट इज 30, अगर मेरा कैपिटल 12 लाख का है, माय प्रॉफिट शुड बी हाउ मच? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 12 लाख इंटू 30 डिवाइड बाय 100, एंड नॉर्मली इंडस्ट्री में लोग 30% प्रॉफिट कमाते हैं, का मतलब 3,60,000 का रुपीस का प्रॉफिट कमाते हैं इफ दे इन्वेस्ट 12 लाख रुपीस। इंडस्ट्री में लोग 12 लाख रुपए इन्वेस्ट करके 3,60,000 कमाते हैं, बट मेरी कंपनी, हमारी कंपनी अमर अकबर एंड थनी कितना कमाती है? 4 लाख रुपए का एवरेज प्रॉफिट कमाती है। सर ये 4 लाख कहाँ से मिला? बेटा क्वेश्चन में दिया था, ये देखो, द पार्टनरशिप अर्न्ड प्रॉफिट ऑफ रुपीज 4 लाख ड्यूरिंग करंट ईयर। तो हमने 4 लाख रुपए कमाया। इज इट गुड? आर वी डूइंग बेटर? लोग कमाते 360, ये रहा ना 30% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के कंसीडर करने के बाद लोग कमाते 360 एंड वी आर अर्निंग 4 लाख। आर वी डूइंग बेटर? यस सर। कितना बेटर? सर 40,000 रुपीज। नाउ दिस 40,000 इज कॉल्ड व्हाट? सुपर प्रॉफिट। गाइस अगर आपको डेफिनेशन याद है, सुपर प्रॉफिट इज प्रॉफिट ओवर एंड अबव नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट से जितना ज्यादा कमाया, दैट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। तो 40,000 is super profit and goodwill would be very easy thereafter. Goodwill is equal to what? जल्दी से बताइए। सुपर प्रॉफिट into number of years of purchase, जो वो क्वेश्चन में दे दिया है 3 years, and therefore goodwill would be 1,20,000. I hope आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। Now वापस आ जाते बच्चा। What I was discussing is, बिल्कुल कल के लिए नर्वस नहीं होना है, बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, रेस्ट कीजिएगा, माइंड को फ्रेश रखिएगा। आप लोगों ने बहुत 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 मेहनत कर ली है बेटा। आई ट्रस्ट यू, सीरियसली स्पीकिंग, आई ट्रस्ट यू दैट यू आर गोइंग टू रॉक टुमारोज पेपर। जितना करो उतना परफेक्ट करो। इंस्टेड ऑफ राइटिंग 4 बेस्ट आंसर्स, ट्राई टू राइट 5 एवरेज आंसर्स। पूरा का पूरा पेपर कंप्लीट होना ही चाहिए, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, राइट? तो पूरा का पूरा 100 मार्क का पेपर लिखना है, एंड उसके बाद आई एम श्योर गाइस आप बहुत अच्छे वंडरफुल मार्क्स के साथ आप आउट, यू विल कम आउट विद दैट। सो ट्रस्ट द अलमाइटी, अपने आप पे भरोसा रखिए, पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स लीजिए, उनके पैर छू के जाइए, एंड एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, एक्सपेक्ट द मिरेकल टू हैपन। गाइस मुझे पूरा भरोसा है आप पे कि आप ये बहुत अच्छे से कर लोगे, है ना? तो बिल्कुल ज्यादा पैनिक मत करना। नाउ एग्जाम जैसे ही खत्म होता है, पहले तो एग्जाम के जब तक खत्म नहीं होता है, एग्जाम सेंटर पे बैठिए, 3 घंटे तक उसका बेस्ट यूज कीजिए, लिखते रहिए। सर पेपर अढ़ी कलाकમાં પૂરું થઈ જાય तो इन दैट केस बेटर प्रेजेंटेशन कीजिए, फॉर्मेटिंग इम्प्रोवाइज कीजिए, शॉर्ट नोट को और कुछ पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश कीजिए, है ना? ट्रू और फॉल्स में अगर ट्रू लिखा है तो ट्रू का भी रीजन जस्टिफाई करना जरूरी होता है। प्लीज ये सब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे। एंड यस, एज आई ऑलवेज से, you will never start your paper with chapters like NPO, final accounts, partnership, ये सब बातों का ध्यान रखिएगा, right? Now you can start your paper with average due date, account current, BRS, है ना, depreciation if you are very comfortable to it, right? तो इन चैप्टर से आप चालू कर सकते हो। चलो ये समझ में आएगा। एंड 3 घंटे तक पूरा का पूरा पेपर लिखना है। जैसे एग्जाम सेंटर से बाहर आता है, पेपर खत्म करके बिल्कुल 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 प्रॉमिस मी यू विल नॉट डिस्कस द पेपर। बिल्कुल, अगर कोई आता भी है ना, फ्रेंड, अरे ये क्वेश्चन तुमने लिखा, इसका क्या आंसर आ रहा था, तो उसका पेपर लेने का, उसके सामने इमीडिएटली उसको फाड़ दो और बोलो काली माता बलि स्वीकार करो। यस,
डू नॉट डिस्कस योर पेपर माय फ्रेंड, डू नॉट डिस्कस योर पेपर। बिल्कुल अभी डिस्कस करने का टाइम नहीं है। जैसे ही बाहर आते हो स्टार्ट वर्किंग ऑन लॉ। एक पेपर की इम्पैक्ट दूसरे पेपर पे नहीं जानी चाहिए। मतलब आपका हर एक पेपर ना ગ્રેટ હોના चाहिए, લાઈક યુ મસ્ટ બી રાઈટ કે આ પેપરની કસર છે ને આ પેપરમાં કાઢીશ, હજી આનાથી પણ સારું પરફોર્મન્સ મને નેક્સ્ટ પેપરમાં આપવું છે। અગર આ તમારું અગર સ્પિરિટ ઇન્ટેક્ટ રહી दोस्तों, then trust me nobody can even dare to stop you। आप बिल्कुल पास अच्छे से मार्क्स के साथ हो जाओगे। बट यस, ये स्पिरिट याद रखनी है, विद एवरी पेपर योर टेंडेंसी टू मेक बेटर एंड बेटर शुड ग्रो। इससे और अच्छा पेपर नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट पेपर इससे और अच्छी मेहनत करनी है, नेक्स्ट पेपर इससे और अच्छी मेहनत करनी है, राइट? वैसे करना है। बिल्कुल चिंता मत करो। अगर अभी भी आपको कुछ कंसर्न है, माइंड में कुछ भी शंका है, कुछ भी कंफ्यूजन है, डर लग रहा है, यू कैन सर्टेनली व्हाट्सएप मी, आई एम डेफिनेटली अवेलेबल ऑन व्हाट्सएप। कुछ भी डाउट्स है व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। बी इन टच, डू द बेस्ट एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। माय ऑल द ब्लेसिंग्स, माय ऑल द विशेस आर देयर विथ यू एंड ऑल द बेस्ट। जस्ट चक दे पट्टे, बस कर लो यार, एंड आई एम श्योर आप ये बहुत अच्छे से कर पाओगे। मुझे आपके पोटेंशियल्स के ऊपर पूरा का पूरा भरोसा है, राइट? डू वेल माय फ्रेंड, गुड लक टू यू।